जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पे है कि अगर हमें फॉरेन के शेयर्स में या फॉरेन के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इंडेक्स क्या, फॉरेन के जो इंडेक्स हैं उनके क्या रिटर्न्स रहे, हम पहले वो देख लेते हैं। हम सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। जैसे इंडिया में निफ्टी है और सेंसेक्स है, वैसे ही वहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है फैंग। फैंग ने पिछले एक साल में 81.55% रिटर्न दिए। अगर हम ऐसे ही दूसरा इंडेक्स देखते हैं नस्दाक, अगेन रिलेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, इसने पिछले एक साल में 34.95% रिटर्न दिए हैं। इसी में तीसरा आता है डाउ जोन्स, जिसने पिछले एक साल में 10.86% रिटर्न दिए हैं। अब अगर मुझे इनके शेयर्स में या इस इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। देखिए, ऐसे तो कई सारे तरीके होते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ फेमा रेगुलेशंस, कुछ फॉरेन करेंसी कन्वर्जन्स, ये सारी की सारी बातें आती है। इसीलिए मुझे लगता है जो सिंपलेस्ट टेक्निक अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वो है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडिया में आपको 5 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मिल जाएंगे जो इनमें फॉरेन इंडेक्स में या फॉरेन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब ये नॉर्मली खरीदे जा सकते हैं जैसे आप शेयर्स खरीदते हैं। ये म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट नहीं है। आप नॉर्मल अपने डीमैट में जाइए, आप इनको सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। 9:15 से 3:30 जो आपका मार्केट आवर्स होते हैं, उसी दौरान आप चाहें तो इन्हें खरीद लें, चाहें तो इन्हें बेच दें। ये नॉर्मल आवर्स के दौरान ही ट्रेड करते हैं जैसे नॉर्मली शेयर्स ट्रेड करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड वाले इंडेक्स की, पहला वाला नहीं, सेकंड वाला, मिराई एसेट NYSE फैंग ETF। ये फैंग अभी हमने जो देखा माफांग, जिसमें 85% का रिटर्न मिला है, ये वो है, ये उसी के ऊपर इन्वेस्ट करता है। माफांग यानी कि इसका नाम कोड जो है वो माफांग है, यानी आप अगर सर्च करेंगे MAFANG तो आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि भाई उनमें शेयर्स क्या ढूंढना, सीधा सीधा इंडेक्स लो, इंडेक्स के अंदर में पैसे डाल दो, तो आप स्ट्रेट अवे ये ETF को सर्च करके इसमें पैसे डाल दीजिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। देखिएगा कि आने वाले सालों में कितना होता है। और वैसे भी विद द कट रेट, एंटिसिपेटेड कट रेट्स इन बैंकिंग, मतलब बैंकिंग के अंदर में जो इंटरेस्ट रेट है वो कट होने का जो डिक्लेरेशन है, जो एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड आने वाले एक साल में, तो कहीं ना कहीं ये इंडेक्स अच्छे रिटर्न्स देंगे, ये एक्सपेक्टेड है। देखिए, मैं इन्वेस्ट करना नहीं बता रहा, मैं एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है मोतीलाल ओसवाल नस्दाक 100 ETF। ये आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इसी नाम से। ये जो नस्दाक के 100 शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट करता है, यानी ये नस्दाक का इन्वेस्टमेंट है। वहीं इसका जो तीसरा है कि जो टॉप 50 है, जो क्वालिटी 50 शेयर्स है नस्दाक के, उसमें इन्वेस्ट करता है मोतीलाल ओसवाल नस्दाक Q50 ETF। इसे मैस टॉप 50 भी कहा जाता है। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मैस टॉप 50 नाम से ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है नहीं पूरा ETF नहीं, जो बेस्ट शेयर्स है उसमें इन्वेस्ट करना है, तो तीसरा वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है इन्वेस्ट करने के लिए। अब पहला और आखिरी चाइनीज़ इंडेक्स की बात कर रहा है। पहला वाला IT कंपनीज, टेक कंपनीज जो होती है चाइना की, उनमें इन्वेस्ट कर रहा है, और आखिरी वाला चाइनीज़ इंडेक्स हैंगसेंग में इन्वेस्ट कर रहा है। ये थोड़ा रिस्क एपेटाइट पे है। मैं कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर अगर कोई सोच रहा है, डर है कि पता नहीं क्या होगा, तो इसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा पीछे हटिएगा। रीज़न बीइंग, मैं आपको इसका इंडेक्स बताता हूँ। अगर आपका इसका इंडेक्स देखेंगे तो पिछले एक साल में ये 26.47% गिरा है। अगर आप इसके इंडेक्स का ड्यूरेशन और बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ये और ज़्यादा गिरा है। तो कहीं ना कहीं बॉटम अभी तक के बनाया है या नहीं ये क्लियर नहीं है। पर हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप सोचते हैं कि नहीं मुझे आने वाले 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो फिलहाल ये बॉटम प्राइस पे है बोल सकते हैं, विद अ प्राइस अर्निंग रेशियो P रेशियो ऑफ 8, जो अभी फ़िलहाल सबसे लोएस्ट है सारे के सारे इंडेक्सेस के बेसिस पे। तो अगर एक लॉन्ग टर्म के बेसिस पे सोच रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई एम नॉट अ SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइसर। यहाँ जो भी कहा जा रहा है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कहा जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।